नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं कानूनी प्रक्रिया में होने वाली एक बहुत ही आम पर बड़ी ही महत्वपूर्ण गलती के ऊपर। और ये गलती जजेस भी कर जाते हैं, अधिवक्ता भी कर जाते हैं, और ये गलती स्टेट यानी कि पुलिस प्रशासन का निकम्मापन या हरामखोरी होती है। अब जब किसी व्यक्ति के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो 60 से 90 दिन के भीतर उस व्यक्ति के अगेंस्ट में लगे हुए मुकदमे पे चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए। अब होता क्या था पुराने समय में, 1898 सीआरपीसी जब लागू थी, उस पीरियड में पुलिस प्रशासन को 15 दिन के अंदर ये चार्जशीट देनी होती थी, पर ये चार्जशीट कई महीनों तक, कभी कभी सालों तक अटकी रहती थी, और इसी कारण व्यक्ति जेल के अंदर पिसता रहता था। इस कारण से बहुत सारे बेगुनाह लोग भी जेल के अंदर फंसे रह जाते थे, और जेल के अंदर एक तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, और लोग जो है बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। तो कोर्ट ने एक प्रावधान लाया, इसको बदल के उस प्रावधान के जरिए 60 से 90 दिन के भीतर अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर है और स्टेट का निकम्मापन है, पुलिस प्रशासन की आयों की हरामखोरी के चलते, उसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा। बेल का यह मतलब नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो बेगुनाह है, और किसी को अक्यूज करने का यह मतलब नहीं होता है कि वो गुनहगार है। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मुकदमा हो गया है तो वो गिल्टी नहीं अनटिल प्रूवन, ये हमारा कोर्ट मानता है। सीआरपीसी 167 सब क्लॉज 2 बीएनएसएस 187 के अंतर्गत ये कानूनी प्रक्रिया हमारे पास, ये एक संवैधानिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है जिसके ऊपर मुकदमा लगा। परंतु आज भी ये चीज निचली अदालतों में कुचली जाता है, इस अधिकार का हनन होता है। और हनन इसीलिए होता है क्योंकि अधिवक्ता इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते, कोर्ट शायद नजरअंदाज कर देती है या भूल जाती है, और प्रशासन तो खैर भारत का शुरू से निकम्मा रहा ही है। इस प्रावधान को लेकर एक बड़ा ही मजेदार कहानी है, केस है, जिसमें एक सर्कल ऑफिसर, एक तलाती को एक म्यूटेशन के मामले में 20 साल बाद मुकदमा होता है, और जब वो एंटीसिपेटरी बेल लेने लोअर कोर्ट में जाते हैं तो लोअर कोर्ट उस बेल को रिजेक्ट कर देती है। फिर वो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देती है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दो बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णय देता है, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है। पहली टिप्पणी यह थी कि एंटीसिपेटरी बेल किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त नहीं करती, दोष मुक्त करने का ये कोई प्रावधान नहीं है। वहीं लिबर्टी के मामलों में अगर लंबित किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन होता है। जो प्रकरण, जो मामले बहुत पहले में जो जांचें प्रशासन को बहुत पहले कर देनी चाहिए, यदि वो नहीं हो रही है तो ये आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा उल्लंघन है। हमारी कानून व्यवस्था यह नहीं कहती है किसी व्यक्ति को, ये बीएनएसएस की 187 की जो धारा है या सीआरपीसी में से 167 सब क्लॉज 2 में डाला गया है, यह धारा किसी गुनहगार को बचाने के लिए नहीं है। ये हमारे प्रशासन, हमारे स्टेट की जो प्रशासन की जो विवेचना है, विवेचना की प्रक्रिया है, जो विवेचकों की प्रक्रिया है, जो कि विवेचक के हाथ में सबसे ज्यादा पावर होती है किसी भी प्रकरण में, किसी भी मामले में जो विवेचक होता है, पटवारी होता है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा विवेचक मुकदमों में बैठाए जाते हैं, इनके हाथ में बड़ी पावर होती है। जो रिपोर्ट बना के दे देते हैं वही रिपोर्ट मान्य हो जाती है। तो ये कई बार रिपोर्टों में फेरबदल करते हैं, कई बार रिपोर्टों को नहीं लगाते हैं, तो उसकी जवाबदेही हेतु इस प्रावधान को लाया गया है। और रितु छबरिया के केस में भी ऐसा ही हुआ था, सर्कल ऑफिसर वाले केस में भी ऐसा ही हुआ, और ये कोई नई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को अपने जजमेंट के साथ में ये चीज याद दिलाई है कि ये एक संवैधानिक अधिकार है जिसे डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। आम व्यक्ति इस कानूनी भाषा की गूढ़ता को समझ नहीं पाता, ज्ञानी अधिवक्ता कई बार भूल जाते हैं, कोर्ट शायद नजरअंदाज कर देती है या उनको ध्यान में नहीं आता। परंतु कहीं ना कहीं इस प्रावधान के चलते डिफॉल्ट बेल का एक व्यक्ति को ना मिलना हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन है, और इस संवैधानिक अधिकार के लिए हम आप सबको आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार।